सबसे पहला सवाल अदनान की पहले जैसे इंदु जी ने हमें बताया कि पहले म्यूज़िक नहीं बनाने वाले थे, फिर अशोक जी ने आपका नाम सजेस्ट किया। तो जब आपकी पहली सिटिंग हुई तो उन्होंने आपको क्या बोला, किस टाइप का म्यूज़िक चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे जब टाइटल बताया कि टाइटल फिल्म का धमाल है, तो ऑब्वियसली एक मेंटल पिक्चर दिमाग में आ जाती है। तो लेकिन मैंने अब उस वक़्त मैंने कुछ कमेंट्स नहीं दिए, क्योंकि आई वांटेड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी वाज। और जब उन्होंने मुझे नरेशन दी और बताया कि दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, तो पहले तो जैसे आपने कहा, पहले उनके इरादे नहीं थे म्यूज़िक रखने के, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि इट नीडेड म्यूज़िक। एंड तो जब उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह का म्यूज़िक उनको चाहिए, ऑब्वियसली द टाइटल सजेस्ट दैट इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड रेस, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड गूस चेस। तो लिहाजा म्यूज़िक भी उनको उसी अंदाज का पेसी किस्म का म्यूज़िक चाहिए था, अप टेम्पो, समथिंग दैट कुड वर्क इन क्लब्स एंड ऑल दैट। तो मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि कुछ इस तरह का सब्जेक्ट या कोई ऐसा मौका आए जहाँ पे मैं इस तरह का म्यूज़िक क्रिएट करूँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि फ़िल्म जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और अब टाइम फ्रेम जो है बहुत कम है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है और इतने मज़े का प्लॉट है, और म्यूज़िकली स्पीकिंग इसमें एक बिल्कुल अलग किस्म का म्यूज़िक बनाने को मुझे मौका मिल रहा है। और अलग स्पेशली इन द सेंस कि मैंने खुद ज़ाती तौर पे मैंने कभी इस तरह का म्यूज़िक नहीं बनाया। तो it was very exciting for me, and it was I was really looking forward to it. तो मैंने कहा कि ठीक है, अब let me give me a couple of days to think about it, and तो फिर हमने कुछ दिन बाद हमने पहला सेशन म्यूज़िक रूम में हमने रखा, और we had a great jam session। और मज़े की बात यह है कि दोनों इंद्र कुमार और अशोक ठाकरिया दोनों जो हैं, they're very much in sync with one another. They've been working together for a long time, and I think उनका जो क्राइटेरिया जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया हुआ था वो ये था कि if we can swing to it, अगर हमें ये म्यूज़िक सुनकर ये जज्बात आते हैं कि खड़े होके नाचने को जी चाहता है, तो फिर there must be something worth pursuing। तो यही that was the litmus test, that was the test that we followed। and जब मैंने पहला गाना जो मैंने कंपोज किया था वो it was the title track धमाल। And I remember in the music room we were all literally almost on our feet dancing। and तो वो पहला जो गाना था immediately appealed to everybody। और तो फिर हमने उसमें I started developing it more। फिर बात आई एक उन्होंने फिर मुझे एक सिनेरियो बताया of a concert, and it was during the climax of the picture। and उन्होंने जब पूरा बताया कि उसका माहौल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है उस सिचुएशन का, तो मैं I've always while growing up बड़े होते हुए मैं तरह तरह का म्यूज़िक सुना है, बजाया भी है। I've always been a huge fan of hard rock, and especially people like AC/DC and Motorhead and Saxon और ये सब लोग, Van Halen। तो जब उन्होंने कहा कि कॉन्सर्ट है and we wanted to be very sort of guitar driven etc, तो मैं हमेशा मुझे जब मैं हार्ड रॉक या हेवी मेटल सुनता हूँ तो आई एम अ बिग फैन ऑफ कैची गिटार रिफ्स, चाहे वो स्मोक ऑन द वाटर हो, चाहे वो AC/DC का हाईवे टू हेल या बैक इन ब्लैक और व्हाटएवर, or
You Really Got Me Now, or whatever, you know, Rolling Stones, Jumping Jack Flash and all that stuff. तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई ठीक है, let's come up with a really nice sort of hard rock kind of a driven guitar driven song. Magar I wanted it to have a very very catchy guitar riff, guitar hook. तो अब गाना जो बना वो गाने का नाम रक्स है. And उसमें if you listen to the guitar, there's a da 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 da, you know, it's got that very strong hook in it. So that was the starting point for me, you know. मैंने वो पहले बनाया और उसके बाद फिर I came up with the melody, and of course then we created the whole ambience and the music of a rock concert. फिर बात आई क्या नाम है of a sort of dancey number in the form of a, for lack of better word, item. अब already हमारे जो गाने थे वो बहुत ज़्यादा you know dance floor related थे. जैसे धमाल का गाना है, रक्स है. तो अब जो ये गाना था ये फीमेल का primarily, it was basically supposed to be a female song, and it was also supposed to be with Sanjay Dutt, and he's supposed to have gone to a dance bar और वहाँ पे ये scene चलता है, there's a dancing girl और वो गाती हैं. तो मैं I felt कि इस गाने को थोड़ा सा pacy, yes, लेकिन it should also have a certain different texture to it, you know. तो इसमें melody के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और and I wanted to bring in a little bit of that slightly traditional mujra feel, you know, and yet keep it very today, you know. तो उसमें गाना जो बना वो था चांदनी रात, and बल्कि वो गाना हम बैठे हुए थे, सिटिंग में बैठे हुए थे, वी वर हैविंग अ सेशन, और एक मेलोडी मेरे दिमाग में आई और समीर जी भी थे वहाँ पे, इंद्र जी भी थे, अशोक जी भी थे, एंड I just sort of hummed this tune to them, and बल्कि मैंने उसको बड़े बैलेड स्लो तरीके से मैंने वो सुनाई उनको. तो सब एक दूसरे की तरफ पहले देखने लगे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा slow है, you know, this is not going to work for a you know, for a dance number. तो मैंने उनको कहा, मैं अभी आपको इसको पियानो के ऊपर मैं सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं हर चीज़ पियानो पे ही कंपोज करता हूँ, बाद में फिर जाके उसके साथ अजीबो गरीब किस्म की हरकतें मैं करता हूँ, लेकिन जो बुनियाद है वो मैं हमेशा मैं पियानो के ऊपर तय करता हूँ. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप इसको अभी इस पेस में ना सुने, आप मैं इसी मेलोडी को जब टेम्पो तेज करूँगा तो आप उसके साथ इमेजिन करें. इमीडिएटली वहीं पे ऑन द स्पॉट समीर जी ने बैठे बैठाए उन्होंने मुखड़े के बोल बयान किए कि चांदनी रात है सैया, उन्होंने ये लफ्ज़ बनाए और फिर you know the catch phrase of course was ay, you know, and immediately it just sort of fell into place, and we decided to develop this. फिर जब गाने का ख्याल आया कि किसको गाना चाहिए, तो मेरे ज़हन में तो एक ही नाम उस वक़्त जो मेलोडी मेरे दिमाग में थी, उसमें मेरे अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो आशा जी की थी. और मैंने कहा कि ये गाना अगर आशा जी गाएंगी तो it'll go on to a completely different level. And then we needed to decide what kind of a voice we needed for the male portion. और मुझे न जाने क्यों अमित कुमार की आवाज़ दिमाग में आई, क्योंकि I love his voice. I think he's got a great voice, and of course he sounds so much like his father, whose fan I am also a huge. I'm a huge fan of his. तो जब हमने ये
आपस में डिस्कस किया तो everybody agreed that this was, I don't think there was a doubt in anybody's mind that this would be the perfect combination for this song. तो हमने वो गाना तैयार किया और फिर आशा जी आई. जो उम्मीदें थी आशा जी से वो उससे उन्होंने 100 गुना ज़्यादा गाया. एंड सिमिलरली जब अमित कुमार आए उन्होंने जब गाया तो यकीनन उन्होंने भी वही क्या कहते हैं परफॉर्मेंस दी, much far greater than our expectations. और फिर बात आई about doing a promotional video song. And जो कहानी है फिल्म की उस हिसाब से जो कैरेक्टर्स जो हैं वो सब जो हैं वो in the profound words of Indra Kumar, they're all idiots. So and they're all trying to outsmart each other and so on and so forth. तो एक गाना फिर हमने ऐसा कंपोज किया जो हमने जब आइडिया उनको दिया तो they all jumped at it and that was Who's the Bop. And of course गाना जो है is basically about individuals trying to outsmart each other and do one-upmanship on one another and by bringing the other person down, you know. And it's a fun song, great fun. We had a lot of fun composing it, had a lot of fun singing it, and the video has also turned out really fantastic. So I'm really happy, and I really hope that people enjoy it. I think people are going to sort of find this kind of a genre of music coming from me a little strange, क्योंकि मैंने मेरे जो गाने जो ख़ास तौर पे मेरे कंपोज किए गए हैं पहले के वो काफ़ी अलग स्टाइल के हैं, लेकिन बात यह कि मेरे अंदर और यकीनन दूसरे लोगों के अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें छुपी हुई होती हैं, उस तरह से छुपाई नहीं गई होती, लेकिन वो उनके लिए उनको बाहर निकलने के लिए एक मौके की तलाश होती है. और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने एक अलग किस्म का रंग अपनी संगीत में पेश करने का मुझे मौका मिला. I'm really happy about it. I hope people like it. Yeah, people will definitely like it. Okay, the first thing is when Indra Kumar, because most time, okay, last question first. This is your second film. That's right. Why don't you do films? I mean, why there was a gap of, you know, I would say 2 years or 1.5 years, almost. Why don't you do films? Well, the thing is कि between, yes, you're right कि मेरी पिछली पिक्चर और इस पिक्चर के बीच काफ़ी लंबा गैप रहा है. उसकी वजह जो है बेसिकली दो हैं. एक तो ये है कि I prefer not to do, you know, I mean, I'm not the kind of person जो हर एक चीज़ करना चाहता है. I like to do things that truly inspire me. एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि between my last film and this film, unfortunately I had a lot of health problems. I had a lot of opportunities and wonderful offers, मगर मेरे health की वजह से I was not keeping well. Because of that, I was unable to take on a lot of projects. तो अब ये है कि then when I became okay and by the grace of God, you know, I've been able to bring my health back in control. तो अब ये है कि अब मैं projects ले रहा हूँ, लेकिन having said that, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं हर project को नहीं पकड़ रहा. I only want to do those projects that truly inspire me, and I want to work with people whom I'm comfortable with and who I feel that I've got I'm comfortable with everybody, but whom I feel I can relate to. एक मेरे ख्याल में एक mental equation होना बहुत ज़रूरी होता है. There has to be some kind of a chemistry understanding between the people concerned, because any creative form is a very intimate affair, or you cannot
be intimate with everybody, and you can only be intimate with people whom you feel that there's a connection with. And I'm very fortunate to be working now with people whom I'm comfortable working with, and I share a good working relationship with. तो अब देखिए, अब आगे अब मैं काफ़ी और काम कर रहा हूँ. I hope you like it. इंशाल्लाह.